साइन ए, सेक ए और टेन ए को कोट के पदों में व्यक्त करना। इनको व्यक्त करने के लिए कोट के पदों में हमारे पास कुछ त्रिकोणमितीय सूत्र हैं जो इस प्रकार हैं। कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। सेकंड हमारे पास है कोस थीटा, यहां कोस ए ले लेते हैं, बट्टा साइन ए बराबर कोट। दूसरा। तीसरा हमारे पास है टेन ए बराबर 1 अपॉन कोट। अब इनकी सहायता से हम साइन ए, सेक ए और टेन ए को कोट के पदों में व्यक्त करें। सबसे पहले साइन ए। साइन ए बराबर हम जानते हैं 1 अपॉन कोसेक, क्योंकि साइन को हमने कोसेक के पदों में लिख लिया है और कोसेक और कोट आपस में सहसंबंध होते हैं इस सूत्र के माध्यम से। इसके लिए हमें स्क्वायर चाहिए, हमारे पास यहाँ स्क्वायर नहीं है, तो हम करेंगे क्या, 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर ए वर्ग और वर्गमूल का कंसेप्ट साथ में ले लेते हैं। स्क्वायर भी कर दिया हमने और वर्गमूल भी ले लिया। अब इसको हम इस सूत्र की मदद से बदल देते हैं, बराबर 1 अपॉन अंडर रूट कोसेक स्क्वायर की जगह लिखेंगे 1 प्लस कोट स्क्वायर। तो ये हमने साइन ए को कोट के पदों में व्यक्त कर दिया। नेक्स्ट है सेक ए। सेक इसी का सेकंड पार्ट है। सेक ए को जब हम व्यक्त करते हैं तो सेक के लिए हमारे पास ऐसा कोई डायरेक्ट सूत्र नहीं है। सेक के लिए हम करेंगे 1 अपॉन कोस, आप जानते ही हैं, कोस। अभी इसको साइन से ऊपर साइन से मल्टीप्लाई करते हैं, साइन ए, और इसी साइन का इसमें भाग ले लेते हैं, साइन ए। हमारे पास हो गया 1 अपॉन, ये हो गया कोट ए इंटू ये कोट ए हो गया, कोस अपॉन, ये हमारे इस फॉर्मूले से कोस अपॉन साइन बराबर कोट है, और ये साइन ए 1 अपॉन साइन, 1 अपॉन साइन आप जानते हैं कोसेक होता है, तो ये ऊपर 1 अपॉन साइन हो गया कोसेक ए अपॉन कोट ए। कोसेक ए का हमने अभी थोड़े वक्त पहले ही ज्ञात किया है, ये हो गया अंडर रूट कोसेक ए 1 प्लस कोट स्क्वायर ए अपॉन कोट ए। सेकंड। थर्ड है टेन को कोट के पदों, टेन ए बराबर हम ये सीधा ही जानते हैं 1 अपॉन कोट इस फॉर्मूले। तो इस तरह हमने साइन ए, सेक ए और टेन ए को कोट के पदों में व्यक्त कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 2, सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक के पदों में लिखना।
सेक के पदों के लिए हम जानते हैं एक महत्वपूर्ण सर्वसमीका जो है वो है tan स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। tan को सेक के पदों में, और एक होता है हमारे पास कोस ए बराबर 1 अपॉन सेक ए। इन दोनों सूत्रों की मदद से हम सभी को कन्वर्ट करने वाले। सबसे पहले हम कन्वर्ट करेंगे साइन। साइन ए बराबर, साइन को लिखेंगे वर्ग और वर्गमूल के हिसाब से, साइन स्क्वायर ए का वर्ग। यहां साइन बदल जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर। अब इसमें कोस का भाग देंगे। जब कोस का भाग देंगे तो अंडर रूट 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर, और इसके नीचे हो गया कोस ए। हमने भाग दे दिया है सब में 1 अपॉन, ऊपर से कोस से कोस कैंसिल, अंडर रूट 1 अपॉन कोस हो गया सेक स्क्वायर ए माइनस ये हो गया 1। इस फॉर्मूले से नीचे 1 अपॉन कोस हो गया सेक, ये आपका व्यक्त कर दिया हमने साइन को सेक के पदों। साथ ही हम अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात सेकंड कोसेक ए के लिए जानते हैं, वो होता है 1 अपॉन साइन, और साइन ए की जो वैल्यू हमने निकाली है ये यहां रखेंगे। 1 अपॉन साइन ए तो उल्टा हो जाएगा, तो कोसेक ए बराबर सेक ए अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। नेक्स्ट में बदलते हैं सेकंड, जो थर्ड हो गया कोस ए हम जानते हैं 1 अपॉन सेक। इसी तरह सेक अपने आप में सेक में होता ही है, सेक सेक के पदों में ही होता है। इसका नेक्स्ट पार्ट सेक ए बराबर सेक, फोर्थ सेक ए सेक के पदों में हमें सभी त्रिकोणमिति को बदलना है। नेक्स्ट फिफ्थ, टेन को सेक के पदों, ए है, ए को बदलना है। टेन ए यहां हम इस उत्तर से जानते हैं, टेन को जब सेक के पदों में बदलते हैं टेन ए, तो टेन का हो गया टेन स्क्वायर ए वर्ग, और ये वर्गमूल। वर्ग और वर्गमूल करने पे व्यंजक अप्रभावित रहता है, तो बराबर हो गया अंडर रूट टेन स्क्वायर ए, यहां से टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए माइनस 1, तो ये हो गया हमारा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये टेन को हमने सेक के पदों में लिख दिया। इसी तरह छठा जो त्रिकोणमितीय अनुपात है वो है कोट ए। कोट ए के लिए हम जानते हैं 1 अपॉन टेन इज इक्वल टू 1
अपॉन टेन ए की वैल्यू हमने यहां से ज्ञात कर ली है। टेन ए की वैल्यू है अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो ये हमारा छठा हो गया। साइन ए को हमने यहां लिख दिया सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए कोसेक ए अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर माइनस 1 कोस ए 1 अपॉन सेक ए। सेक ए अपने आप में स्वयं ही सेक के पदों में है, कोस को सेक में लिख दिया। इसी तरह हमने सारे त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक के पदों में लिख दिया। मान निकालिए। थर्ड में फर्स्ट साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बट्टा कोस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 73 डिग्री। जब इसमें देखते हैं तो दोनों कोण आपस में पूरक है। 63 और 27 का योग 90 डिग्री होता है। ठीक ऐसे ही 17 और 73 डिग्री का योग भी 90 डिग्री का होता है। जब दो कोण पूरक हो तो उन कोणों को आपस में इंटरचेंज किया जा सकता है। साइन को कोस के पदों में और कोस को साइन के पदों में हम व्यक्त कर सकते हैं। तो चलिए फर्स्ट को साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन 27 को हम कोस 63 में लिख सकते हैं। कोस स्क्वायर 63 डिग्री, क्योंकि साइन और कोस जब पूरक कोण में हो तो आपस में इंटरचेंजेबल होते हैं, आपस में बदले जा सकते हैं, इनके मान बराबर होते हैं। कोस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस 17 और 73 भी 90 होते हैं, तो इस 73 को हम कोस को बदल देंगे साइन में, साइन स्क्वायर, और जब कोस को साइन में बदलेंगे तो इसका पूरक कोण आएगा, कोण हो गया 17 डिग्री। सर्वसमीका से हम देखते हैं दोनों कोण एक जैसे हैं, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू हो गई 1। ठीक इसी तरह कोस स्क्वायर 17 प्लस साइन स्क्वायर 17, दोनों में स्क्वायर है, बीच में प्लस का निशान है, तो सर्वसमीका से इसकी वैल्यू भी हो गई 1। 1 में 1 का भाग देते हैं तो भागफल आ गया 1। तो इसका हल मिला है हमें 1। नेक्स्ट देखते हैं साइन 45 25, सेकंड है 25 और कोस 65, 25 और 65 ये भी 90 होते हैं, 25 और 65। चलिए इन्हें भी बदलते हैं, साइन 25 और कोस को, इस कोस को हम बदल लेंगे साइन में, साइन, और 65 का पूरक कोण आ गया 25 डिग्री। अगले वाले को हम कोस के पदों में लिख लेते हैं। कोस 25 तो पहले से ही है, ये रहा। इस साइन 65 को कोस के पदों में लिखते हैं, तो साइन का बदला कोस, तो इसका पूरक कोण हो जाएगा 65 नहीं आएगा, 65 की जगह आएगा 25 डिग्री पूरक कोण। इस तरह हमने देखा साइन इंटू साइन, ये हो गया साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस ये वाला हो गया हमारा कोस स्क्वायर 25 डिग्री। महत्वपूर्ण पहली सर्वसमीका से इसकी वैल्यू होगी 1। सही विकल्प चुनिए और विकल्प की पुष्टि कीजिए। पहला है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए। इन दोनों को जब हम देखते हैं तो 9 इसमें कॉमन है, 9 को बाहर निकाल लेते हैं कॉमन ब्रैकेट में, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर। सर्वसमीका 1 प्लस 10 स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर से सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर का मान होगा 1, तो 9 गुणा 1 बराबर 9, और ये 9 हमें दिया हुआ है बी में, तो इसका उत्तर हो गया बी। सेकंड है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा,
इंटू 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। टेन सेक कोट कोसेक के साथ इनको हम साइन और कोस के पदों में बदलते हैं। 1 प्लस टेन आप जानते हैं साइन थीटा बटा कोस थीटा, प्लस सेक आप जानते हैं 1 बटा कोस थीटा और ब्रैकेट बंद। नेक्स्ट 1 प्लस कोट आप जानते हैं कोस थीटा बटा साइन थीटा, माइनस 1 बटा साइन थीटा और ब्रैकेट बंद इज इक्वल टू, नेक्स्ट इज इक्वल टू, इसका लघुत्तम आ गया कोस थीटा एलसीएम, यहां एक है तो एक में लघुत्तम चला जाएगा, ये हो गया आपका कोस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 1 एंड ब्रैकेट बंद, प्लस 1 है, ये वाला प्लस 1 है, अगला माइनस है। अगले का लघुत्तम आ गया साइन थीटा, ये हो गया आपका साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1। जब इस तरह के फॉर्मूले हमारे सामने आते हैं तो हमें याद आता है कि इसको अगर एक पद माना जाए, इसको अगर एक पद माने तो माना इसको ए मान लेते, ए प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हमें प्राप्त होगा साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर और नीचे साइन और कोस, साइन थीटा कोस थीटा। ये हमें एक फॉर्मूले ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से प्राप्त। अब इसको आगे बढ़ाते हैं। जब हम इसका विस्तार करते हैं, खोलते हैं इसको, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा और बाद में माइनस में ये 1 है, नीचे आ गया साइन थीटा कोस थीटा। ये पहली महत्वपूर्ण सर्वसमीका से इसकी वैल्यू आप जानते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा माइनस 1, ये वाला माइनस 1 अपॉन साइन थीटा कोस थीटा, प्लस 1 से माइनस 1 कैंसिल, यहां हमारे पास बचता है 2 साइन थीटा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा कोस थीटा। तो फिर अब साइन थीटा कोस थीटा से साइन थीटा कोस थीटा कैंसिल, इक्वल टू 2, और ये 2 आंसर मिलता है हमें सी में, तो इसका उत्तर हो गया सी। नेक्स्ट चलते हैं तीसरा, सेक ए प्लस टेन ए, तीसरा यहां से शुरू कर लेते हैं। सेक ए प्लस टेन ए इंटू 1 माइनस साइन, इसकी वैल्यू बतानी है, ये किसके बराबर है। यहां सेक और टेन को साइन और कोस के पदों में, 1 बटा कोस प्लस साइन ए बटा कोस ए
मंथ 1 माइनस साइन, ये वाला यो का यो आ गया। अब इसका लघुत्तम है कोस, दोनों एक जैसे हैं, तो ऊपर आ गया 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए, और 1 माइनस साइन ए प्लस बी माने ए माइनस बी हो गया। ए प्लस बी और ए माइनस बी एक बार प्लस में है एक बार माइनस में है, तो दोनों का वर्ग और माइनस का निशान। 1 माइनस साइन स्क्वेयर ए अपॉन कोस ए, और 1 माइनस साइन स्क्वेयर आप जानते हैं कोस स्क्वेयर ए बट्टा ये वाला कोस। कोस स्क्वेयर का अर्थ है कोस दो बार है, कोस गुणा कोस, तो एक कोस से एक कोस कैंसिल, आ गया कोस ए। ये कोस ए हमें मिलता है डी में, तो इसका उत्तर हो गया डी। चलिए डी। नेक्स्ट है 1 प्लस टेन स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वेयर। थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं। 1 प्लस टेन स्क्वेयर ए 1 प्लस कोट स्क्वेयर, साइन कोस के पदों में भी कर सकते हैं और साथ ये सर्वसमीकाएं भी है। 1 प्लस टेन स्क्वेयर होता है सेक स्क्वेयर, 1 प्लस कोट स्क्वेयर होता है कोसेक स्क्वेयर। आप और हम जानते हैं कोसेक ए होता है 1 बट्टा साइन, ये ऊपर चला जाएगा 1 बट्टा साइन के लिए साइन स्क्वेयर ए। ठीक ऐसे ही सेक स्क्वेयर ए होता है कोस का उल्टा, ये नीचे आ गया कोस स्क्वेयर ए। इन दोनों में देखें तो ये हो गए साइन ए बट्टा कोस ए और इसकी होल स्क्वेयर बराबर हो गया साइन बट्टा कोस हो गया 10 स्क्वेयर। इसको देख के कभी कभी बच्चे सीधा ऐसा करने का प्रयास करते हैं, साइन स्क्वायर ए बटा कोस स्क्वायर ए 10 स्क्वायर ए नहीं होता, वास्तव में साइन बटा कोस है वो 10 होता है, इसलिए इसे हमें घातांक रूप में लेके ऐसे करते हैं तो ही ये सही है, अन्यथा ये सही नहीं माना जाता है। हमारे सामने ये जो क्वेश्चन है वो है सिद्ध करना सर्वसमीकरण। कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा। इन सर्वसमीकरणों को हल करने के लिए हम इनकी लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, और लिख देते हैं इसके साथ में कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर। जब ये लिखते हैं तो इसको साइन और कोस में बदल देते हैं। आप जानते हैं कोसेक थीटा होता है 1 बट्टा साइन थीटा माइनस कोट थीटा होता है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, ब्रैकेट बंद, ऊपर होल स्क्वायर। इन दोनों का अवलोकन करें तो दोनों के हर एक जैसे होने पे अंश हो गया 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर बट्टा साइन का स्क्वायर थीटा। दोनों को हमने अलग अलग ले लिया है, घातांक के नियम से दोनों के दो लग गए। ऊपर है 1 माइनस कोस
थीटा का होल स्क्वायर है, नीचे साइन स्क्वायर को हम जानते हैं 1 माइनस इस साइन स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ध्यान दें ये दोनों अलग अलग हैं, ये है 1 माइनस कोस के होल का स्क्वायर और ये 1 माइनस सिर्फ कोस का स्क्वायर। इसके लिए हमने एक फॉर्मूला देखा था 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा है, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूले से ए माइनस बी और ए प्लस बी के रूप में लिखा जाता है। हम प्लस को पहले लिख लेते हैं, माइनस को बाद में। ऊपर हो गया हमारा 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर और नीचे वाला हो गया 1 प्लस कोस थीटा, सूत्र से हुआ है प्लस और एक बार माइनस में होगा 1 माइनस कोस थीटा ब्रैकेट। ऊपर है 1 माइनस कोस थीटा 2 बार और नीचे 1 माइनस कोस थीटा एक बार है, तो एक बार से ये 2 बार वाला एक कट गया, तो ऊपर बच गया हमारा 1 माइनस कोस थीटा और नीचे बचता है 1 प्लस कोस थीटा। जब ध्यान से देखते हैं तो ये राइट हैंड साइड वाला पद हमें प्राप्त हो गया है। यहाँ लिखेंगे हम लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, यही हमें सिद्ध करना था।